फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में। अभी 8 नहीं बजे, 7:50 हो रहे हैं। जैसा भी मेरा एग्ज़ाम जाएगा आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से क्वेश्चन आए। ये कॉलेज का इधर से राइट जाना है, उसके बाद आ रहे हैं सभी लोग। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। जैसे थोड़ी सी इधर मुड़ना है, जैसे हम जा रहे हैं इधर राइट में मुड़ना है। स्टूडेंट जा रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि अभी टाइम है 40 मिनट का। और ये दिल्ली में कॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा अंदर है, कम से कम 500 मीटर दूर है रोड से। यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम हो गया है और मैं कॉलेज से बाहर निकल गई हूँ। इधर स्टूडेंट भी बाहर हैं, सेकंड शिफ्ट जाने वाली है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी का भी जो एग्ज़ाम चल रहा है वो किस तरीके से एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था, जो कि मेरा पहली फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। किस तरीके से क्वेश्चन आए, जीके का कहाँ से आ रहा है, और जो अभी मैथ और रीजनिंग है आप किस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वो मैंने सारे टोटल कितने क्वेश्चन किए वो पूरा मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं एनटीपीसी का, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं क्योंकि अभी 11 तारीख हो गई। अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक जो देखा है, और मैं भी एनालिसिस देख के गई थी। और देखिए, जो अगर आपने प्रीवियस ईयर के, मैं सबसे पहले बात करती हूँ मैथ और रीजनिंग की, जीके की भी बात करेंगे क्योंकि जीके में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो अप्रैल 2025 तक का मेरे एग्जाम में पूछा गया था। वो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मैथ और रीजनिंग की बात करें तो अगर आप मैथ और रीजनिंग अच्छे से आपने पढ़ाई करी है, डेडिकेट होके बहुत अच्छे से अगर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम को लेके, तो आप आराम से, जैसे 35 क्वेश्चन, वो पहली बात तो ये है कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मैथ के आ रहे हैं, कितने रीजनिंग के आ रहे हैं, कितने जीके जीएस मैथ और उसके करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि टोटल कितने कितने क्वेश्चन डिवाइड करके आ रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे अभी आरपीएफ एसआई का हुआ है, कांस्टेबल का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है और एएलपी का अलग से हुआ है, ये सभी अगर आपने उन सभी की रीजनिंग लगाई तो आराम से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे 35 नंबर की अगर काउंट किए जाए तो टोटल 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। 35 में से आप 32 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे क्योंकि उसमें जो बैठक व्यवस्था है ना, बैठक व्यवस्था में थोड़ा टाइम लग रहा है। कर तो लेंगे अगर टाइम टेकिंग आप जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें अच्छा सा स्कोर कर रहे हैं, टाइम काउंट करके अच्छा चल रहे हैं अपना मैनेज करके, तो आराम से वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए, ठीक है। और जो क्वेश्चन है ना, जैसे एक क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसा आ रहा, अगर उस पर लग गए आप 2 से 3 मिनट आपके वेस्ट चले जाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा है, जैसे ए और बी दोनों एक जगह से चलना है, वो पी पे जाता है, वो सी पे जाता है, फिर सी से वो डी पे जाता है, अब डी से ए से फिर वो सी पे जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब वो दोनों एफ और जी किस दिशा में, इस तरीके से एक ही दिशा में पूछे तो डी कहाँ पे है। इस तरीके से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूरा पजल बनाने के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा है, न कि उससे जैसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे तो पजल उसे बनाने का, सॉल्व करने का भी अच्छा वो है, मतलब वो निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलता उससे अगर उस एक क्वेश्चन के लिए पजल पे 3 से 4 मिनट वेस्ट करें। तो इस तरीके से, और बाकी के जो क्वेश्चन है रीजनिंग में, देखिए वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 5 लोग हैं तरह ऊपर बैठे हैं, जैसे ए कोई सम नंबर पे बैठा है, बी पी और क्यू के बीच में बैठा है। इस तरीके से मंजिल बाई मंजिल के क्वेश्चन 2 रिलेटेड थे, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी जो करेक्टर रहता है, कोई जैसे साइन होता है एल्फ, जो @ का, हेज का, इस तरीके से साइन होता है, वो बीच में है, और उससे आगे कोई सम होना चाहिए, पीछे एक विषम होना चाहिए, या फिर कोई करेक्टर है, जैसे कोई साइन है, चिन्ह दिया गया है, उस चिन्ह पहले चिन्ह दिया गया है, 2 बाद में दोनों लगातार सम होने चाहिए या फिर दोनों विषम होने चाहिए। इस तरीके से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और साथ में जैसे 3 क्वेश्चन ABCD में से 3 क्वेश्चन समान है AB अल्फाबेट में, जैसे DEF वो किस तरीके से सीक्वेंस में लगाए गए हैं, तो उनमें से एक विषम है। 2 से 3 क्वेश्चन ये देखने को मिले थे। मतलब रीजनिंग इजी है अगर आप टाइम मैनेज करके आराम से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो।
और सबसे ज़्यादा अगर आपको अटेम्प्ट करना है रीजनिंग में तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए बहुत ज़्यादा। जैसे आपने एनालिसिस देखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने प्रीवियस के रेलवे के एग्जाम दिए हैं सेम उसी तरीके पैटर्न पर रीजनिंग और मैथ आ रहा है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। मैथ और रीजनिंग आराम से आप इजीली कर पाएंगे। मैथ में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसी तरीके से रीजनिंग में भी आपको मिलेंगे। बाकी के मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा है स्कोर के मैनेज करने के लिए। और रीजनिंग में एक ऐसा क्वेश्चन जो आ रहा है जैसे आगे हैज लगा हुआ आता है, उससे रिलेटेड आपको अल्फाबेट में दे दिया जाएगा, फिर आपको अल्फाबेट में देखिए हैज से रिलेटेड इस तरीके से आ रहा है। और इसी तरीके से आपको नंबर्स पे भी मिल जाएंगे, आगे हैज दिया है फिर उसमें नंबर, इसमें इन दोनों का रिलेशन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके कांस्टेबल में, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछे गए थे, टेक्नीशियन में, एएलपी में, इन सभी में एग्जाम में पूछे गए। सेम उसी तरीके की रीजनिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से आपके 365 MS 2019 में किस तरीके से कोई फाइल को सेव करना है, जिसमें कोई एडिट नहीं कर पाएंगे तो कहाँ पे सेव करना है, इस तरीके से कंप्यूटर में। और कौन सा इसमें इनपुट है आउटपुट है, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था। तो जो है कंप्यूटर भी आप बहुत इजीली तरीके से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। थोड़ा डीपली में आपने अच्छे से कंप्यूटर पढ़ा है तो आराम से आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर अच्छे से समझ के पढ़ा है तो क्वेश्चन कंप्यूटर के आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एक्सेल से भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। एक्सेल में था एक क्वेश्चन कि एक्सेल में था अगर आप कोई फाइल को सेव करते हैं तो ध्यान नहीं मुझे आ रहा है, मगर एक्सेल से था। और साथ में कंप्यूटर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिले थे। और साथ में जो आपकी जो जीके आ रही है, जीके में सबसे पहले बात करें तो देखिए अभी जीके जो पूछी जा रही है जिसमें करंट अफेयर्स है वो अप्रैल 2025 तक के क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में था। तो किस तरीके से जैसे अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जैसे अभी सबसे ज़्यादा उत्पादन में सेकंड नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे अगर वस्त्र उद्योग है तो सेकंड नंबर पे क्या आता है, इस तरीके से रीजनिंग में था। और एक क्वेश्चन था जीके का कि अभी जो रोड के लिए कितना बजट पेश किया गया है, अभी रोड बनवाने के लिए सड़कों के लिए कितना बजट पेश किया गया है, कितने करोड़ का मतलब बजट में उसके लिए कितने रुपए आवंटन किए गए, मतलब रोड बनवाने के लिए कितने रुपए दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन था। और बाकी के करंट अफेयर्स और 2 से 3 क्वेश्चन आपको, एक तो पुरस्कार से था कि किसको पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार से भी आ रहा है। एक खेल से था कि खेल अब कौन से खेल में दिया गया। एक 2019 के क्वेश्चन था कि वो मतलब अभी तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, वो उस टाइम पे किसको दिया गया था, महिला के नाम थे उसमें न कि मेल के। इस तरीके से रीजनिंग मतलब जो करंट अफेयर्स है ना, वो अगर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 ही मुश्किल से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जिन्होंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स से कहीं से भी पूछ रहे हैं। वो करंट अफेयर्स में कोई वो नहीं है कि हाँ जी इतना ही करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा। वो जो क्वेश्चन कभी किसी ने पढ़ाई ना हो ऐसे भी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जी के हिस्ट्री वगैरह में इसमें से क्वेश्चन था एक शिव शंकर जी की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पे है, एक ये वाला क्वेश्चन था। और एक था कौन से वंश से रिलेटेड था, मुझे वंश याद नहीं आ रहा, इस तरीके से था। और अब मतलब जीके में मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं है, क्योंकि अभी मैं 11 तारीख को वीडियो बना रही हूँ। 10 तारीख को जो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्ज़ाम था, 10 तारीख को बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हुई, कल बहुत ज़्यादा धूप थी और मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आउट एरिया में था, दिल्ली में ही था, मगर तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, मैं आके लेट गई थी। यहाँ पे भी आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, फिर मैं आराम से लेट गई, रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। मगर हाँ, मैं वीडियो थोड़ा सा स्टार्टिंग में शूट करके लेके आई थी वहाँ से, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है। और मैथ की बात करते हैं फ्रेंड। अब मैथ में किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। मैथ में जो क्वेश्चन है आपके, जो अंकित मूल्य से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको अंकित मूल्य जो पूछते हैं वो अंकित मूल्य को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड जैसे आपको इतना अंकित मूल्य दिया गया है,
इतने का इसमें लॉस होता है, तो इतने का प्रॉफिट करने के लिए आपको सीपी कितना होगा। इस तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन का भी किसी क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया गया है, किसी में सीपी दिया गया है तो उसका अंकित मूल्य पूछा है लॉस होने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। और कई क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, और सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और एक क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे ए का स्क्वायर, ए 1/x का स्क्वायर बराबर इतना है, तो ए बट एक्स सही 1/में एक्स का क्या होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन था। और कई क्वेश्चन मैथ में और सिंप्लीफिकेशन से जो मैंने बताया, सिंप्लीफिकेशन में बहुत इजी क्वेश्चन से आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। जैसे सिंप्लीफिकेशन मैंने उसमें एएलपी वगैरह में देखा था, किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, तो इसमें जो मेरे 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए थे वो तीनों बहुत अच्छे थे। तो इस तरीके से, और देखिए प्रॉफिट लॉस से था 2 से 3 क्वेश्चन, अंकित मूल्य से अलग थे और प्रॉफिट लॉस से और अलग थे, तो इसी से, और जो आपका परसेंटेज है उससे भी क्वेश्चन थे। और इसमें सीआई से कोई क्वेश्चन मेरे को देखने को नहीं मिला था, एसआई से था, मतलब साधारण ब्याज से क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था। साधारण नहीं, एक था सीआई से भी, एक सीआई से भी था जिसमें 25% की वो वैल्यू पूछी थी, 25% 4 साल के लिए, 4 साल के लिए 4 साल के लिए, और उसमें वो था हाफ ईयरली वाला, तो 4 साल हो जाएंगे, 2 साल के लिए उनमें दिया गया था, तो 25% के हिसाब से कितना होगा उसमें सीआई। और एक ये क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर में एक सर्कल दिया गया था, तो उसका सर्कल का एरिया पूछा था। और एक क्वेश्चन और था इसी तरीके से, सर्कल में एक सर्कल दिया है जिसमें 6r त्रिज्या है और इसका जो रेडियस है वो आपका 12 था, उस पर एक जीवा खींची जाती है 4.5 सेंटीमीटर की, तो उससे जीवा की और जो रेडियस है उसकी जो हाइट, ऊंचाई कितनी होगी, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा था। तो ओवरऑल का है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप रीजनिंग में और मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मगर जीके में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो नंबर मान के ही मत चलो, अगर आपने कंप्यूटर अच्छा पढ़ा है तो 5 से 6 नंबर, आपके जो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन का कंप्यूटर है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जीके का, इसमें क्वेश्चन जीके का भी, जैसे कोई किसी का नाम दिया गया था, कोई ब्राह्मण करके था, उसका वंश भी पूछा था, और एक के पता नहीं कौन दादा के मतलब किसका वो पोता था, इस तरीके से पूछा था, पोता वोता पता नहीं ऐसे करके क्वेश्चन था। तो जीके में भी मतलब बहुत डीपली में जीके कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली में किसी को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जो इसमें से जो पूछा था, एक आया था कि संविधान से मतलब जो आ रहे हैं आर्टिकल, उसमें से थोड़ा संविधान में आप अगर आपने संविधान अच्छे से पढ़ा है तो आप पॉलिटी में अच्छा कोई स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटी में इतना बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। पॉलिटी अगर आपने अच्छी पढ़ी है तो जो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 से 3 को अटेम्प्ट आराम से कर पाएंगे, पॉलिटी अच्छी पूछी जा रही है। और बाकी का ओवरऑल कहें तो हार्ड टू मॉडरेट था, इजी तो नहीं कह सकते। इजी जो है वो आपका जो करे वो रीजनिंग है वो इजी थी, मगर उसमें कई क्वेश्चन थे जो वो ऑल एग्जाम में रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे, मगर रीजनिंग मेरे को बहुत इजी लगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे और सॉल्व करे होंगे, तो रीजनिंग और मैथ सही था। और मतलब जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ये सभी थोड़ा अगर कंप्यूटर आपने पढ़ाया तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ठीक थे, बाकी के ओवरऑल इस तरीके से आप हार्ड मतलब मॉडरेट, तो उसे जो जीके है वो मॉडरेट और करंट अफेयर्स मॉडरेट में चली जाएगी, मगर जो मैथ है और रीजनिंग वो सही थी, इजी टू हार्ड में। तो इस तरीके से ओवरऑल सारे क्वेश्चन किए थे और इस तरीके से एग्जाम आ रहा है। अगर आपका नेक्स्ट प्रीवियस में एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी का भी अगर आपका भी एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और करंट जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी तक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के, वो आप लेके कर सकते हैं। और देखिए एमएस वर्ड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएस ऑफिस से, और बाकी के फाइल को हम सेव करें और शॉर्टकट की, ये सब कुछ थोड़ा देख के जाना है अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट डेट में। तो
तो इस तरीके से ओवरऑल मैंने 70+ क्वेश्चन किए हैं। देखते हैं कितना स्कोर जाता है अभी। मतलब जितना मेरे से आया था वही मैंने अटेम्प्ट किए, कुछ किए थे 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने थोड़ा मतलब डाउट पे किए हैं, बाकी के मेरे से जितना आया वही अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन। देखते हैं अब रिजल्ट आने पे क्या होता है। बाकी के आप जितना आपका कौन सी डेट में एग्ज़ाम है अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो फ्रेंड मेरा जो मैंने जिस तरीके से मेरा पेपर आया, जिस तरीके से मैंने किया और जिस तरीके से मुझे लगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके साथ मैं शेयर करूं, तो मैंने पूरा ओवरऑल बता दिया है आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नेक्स्ट एग्जाम में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। मतलब जैसे भी चेंजिंग वो कर रहे हैं तो उन्हीं क्वेश्चन में कर रहे हैं, जो बाकी का आपका जो सेम है, सभी पहले से चला रहा है, रीजनिंग मैथ वही रह रहा है। बाकी का जो क्वेश्चन है डाउट में जो सभी के लिए पहले से चले आ रहे हैं वो उन्हीं में चेंजिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के अभी जो मतलब जब से रोज डेली बेस पर रिव्यू में एग्जाम का देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेम ही पैटर्न आ रहा है। तो आराम से आपका जिस डेट को भी एग्ज़ाम है आराम से बेफिक्र होकर एग्ज़ाम देना है। मगर आपको जितना हो सके टाइम मिल रहा है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को आप वो करके जाएं। रीजनिंग और मैथ आप चाहे किसी के कोई कुछ भी कहे, उस तरीके से कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने RPF SI कांस्टेबल टेक्नीशियन ALP इन सभी की रीजनिंग और मैथ अगर आप लगा के जाते हैं तो आपको कुछ भी वहाँ पे इनमें नया देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। जो मेरे साथ जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा आज मेरे एग्जाम का वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कैसी लगी वीडियो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और जो भी फ्रेंड चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो फ्रेंड मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।